हे गाइस, वेलकम बैक टू हेल्थ फिट न्यूट्रिशन। माय नेम इज़ तान्या और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फूड्स के बारे में जो कि हेल्प करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में। ऐसे फूड्स को हम गैलेक्टोगोगस भी बोलते हैं। गैलेक्टोगोगस मीन्स लैक्टोजन कंटेनिंग, जो कि बॉडी में लैक्टोज जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको इंक्रीज़ करता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो न्यूट्रिशन रिलेटेड कंटेंट के लिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आजकल बहुत सी मदर्स है जो वर्किंग है, उनको घर पे भी काम होता है, ऑफिस का भी काम होता है, काफ़ी लोड है एंड बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है एंड मिल्क प्रोडक्शन जो है डिक्रीज़ कर सकता है। मेरी जो पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने बात किया था कि प्रोलैक्टिन जिन लोगों में हाई होता है उसको मैनेज कैसे करते हैं, बट ये वीडियो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले उन फूड्स के बारे में जो कि ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट करते हैं एंड जो मदर्स है वो अपने डाइट में इन फूड्स को इंक्लूड करे। लिस्ट में जो पहली फूड है वो है ओट्स एंड बार्ले। ओट्स एंड बार्ले फाइटो ईस्ट्रोजन एंड बीटा ग्लूकन इन दो में काफ़ी रिच होता है, प्लस इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो अपनी डाइट में एक मील में एटलीस्ट आप ओट्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। लिस्ट में फूड नंबर 2 है फेनल। फेनल यानी कि सौंफ। सौंफ हम सबके किचन में प्रेजेंट होता है ईजिली। सौंफ हम एज अ माउथ फ्रेशनर भी यूज़ करते हैं। तो फेनल में यानी कि सौंफ में काफ़ी अच्छे अमाउंट में फाइटो एस्ट्रोजेंस होता है। तो आप इसको या तो गर्मियों में ठंडई के रूप में, विंटर्स में आप इसको सूप में ऐड कर सकते हो, या आप इसको काढ़ा या चाय के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। आप इसको आटे में भी लाइक जब आप चपाती का डो बनाते हो तो उसमें भी आप थोड़ा सा सौंफ ऐड करके आप उस वैसी रोटियां बना सकते हो, या कुकीज़ या बेकरी प्रोडक्ट्स अगर आप घर पे बनाते हैं तो आप उसमें भी फेनल को यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 है वेरी ट्रेंडी एंड मोस्ट पॉपुलर दीज डेज विच इज़ मोरिंगा लीफ। मोरिंगा लीफ यानी कि जो सहजन के पत्ते होते हैं वो काफ़ी रिसर्चेस ने प्रूव कर दिया है कि वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में हेल्प होता है। तो मदर्स जो है वो अपनी डाइट में आप ड्रम स्टिक की सब्जियां भी बना सकते हो। मोरिंगा लीफ खास करके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए। तो मोरिंगा या तो लीव्स आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, उसको वेजिटेबल में, सूप में, करी में ऐड करके, या फिर आई थिंक ज़्यादा इफेक्टिव नेचुरल होता है, बट एनीवे पाउडर्स, टैबलेट्स, जूसेस ये सब भी अवेलेबल है नेचुरल एंड आयुर्वेदिक अमेजोन वगैरह पे। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट इफ़ यू गेट द नेचुरल फ्रेश लीव्स फ्रॉम द ट्री, ऑलवेज प्रेफर दैट। एंड आप इसको ईजिली इवन यू कैन मिक्स इट, ग्राइंड करके आप इसको डो में भी ऐड कर सकते हो। यू कैन मेक चपातीज एंड पराठा, प्लस आप इसको सब्जी में भी ऐड कर सकते हो। तो मोरिंगा लीव्स ज़रूर से ज़रूर आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। प्लस ये एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। एंड लैक्टेशन में कैल्शियम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट, तो आप मोरिंगा लीव ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ फूड इंग्रेडिएंट के बारे में। The fourth on the list is almond and cashew. Almond and cashew is rich in calcium and magnesium. Plus इसमें प्रोटीन्स, सिलेनियम, जिंक, प्लस इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर एज वेल एज आयरन भी प्रेजेंट होता है। तो नट्स इजीली आप पाउडर करके किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हो, या आप नट्स डायरेक्ट भी खा सकते हो। बट सर्विंग साइज जो है आप जिस भी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर रहे हो तो वो आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमाउंट इन ग्राम्स आपको सजेस्ट करेंगे, या मैक्स टू मैक्स जो रिकमेंड डोज होता है दैट इज़ 5 to 10 ग्राम्स, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज दीज आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, स्पेशली कैश्यू। सो नट्स जब भी आप खाते हैं तो काफ़ी मॉडरेशन में आपको लेना होता है। सो आप 5 से 10 ग्राम या फिर कैश्यू जो है वो 3 to 4 कैश्यू काउंट करके आप ले सकते हैं। कमिंग टू द फिफ्थ फूड ऑन द लिस्ट वी हैव फेनुग्रीक यानी कि मेथी के दाने। मेथी के दाने अब रिसर्च ने भी प्रूव कर दिया है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में। ये एक बहुत ही अच्छा गैलेक्टोगोगस है, या आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा लैक्टोजेनिक फूड है। सो मेथी दाने को आप वेजिटेबल में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर मेथी के सीड्स को आप ड्राई रोस्ट करके उसको पाउडर बना के एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। एंड या तो आप उसको चाहो तो लड्डू भी आप बना सकते हो, जैसे रागी वगैरह का आप लड्डू बनाते हो तो उसमें
थोड़ा सा आप मेथी के जो पाउडर है वो ऐड कर सकते हो, या ऐसे भी आप यू कैन जस्ट मिक्स इट इन वाटर एंड यू कैन हैव इट। सो मेथी सीड्स अगर आप मॉडरेशन में फ्यू वीक्स इस्तेमाल करते हैं तो विद इन फ्यू वीक्स ओनली आपको जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का सिक्रीशन है वो ऑलमोस्ट डबल दिखेगा, जस्ट इन 1 to 2 वीक्स ऑफ यूजिंग द मेथी सीड पाउडर। अगेन ये 5 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, 5 ग्राम इज़ इनफ to show you very good results. Okay, next on the list is sesame and flax seeds. Sesame यानी कि तिल and flax seeds यानी कि अलसी या तीसी, अलग अलग लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो जो sesame seeds है यानी कि तिल सीड्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा लाइक पर 100 ग्राम इवन 1000 mg से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। आप ब्लैक तिल या वाइट तिल, ब्लैक तिल में और ज़्यादा कैल्शियम होता है वाइट तिल के कंपैरिजन में। सो एनीवे, कोई भी तिल सीड आप जो भी पसंद करते हैं, अभी तो ठंड का मौसम है तो आप तिल के चिक्की के फॉर्म में या गुड़ या उसके लड्डू के फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिक्स ड्राई फ्रूट नट जो लड्डू बनता है आप उस फॉर्म में भी उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगेन फ्लैक्स सीड्स ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ फाइटोएस्ट्रोजेंस, प्लस एक तरफ इफ़ यू कैन से तिल सीड्स बहुत ही ज़्यादा हाई है कैल्शियम में, दोनों में प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है, फाइबर बहुत अच्छा प्रेजेंट है, फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, एंड हेल्दी फैट्स। कोई भी नट्स आप हमेशा ध्यान रखिए, नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। सो बट ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम नट्स को रिकमेंडेड जो पोर्शन होता है हम उसमें लें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो वो वेट गेन भी कर सकता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ डेट्स। डेट्स काफ़ी पॉपुलर है पिछले 100 सालों से, खास करके मिडिल ईस्टर्न एंड चाइनीज़ कल्चर में। डेट्स एक सिंपल यू कैन से सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इट इज़ वेरी गुड एनर्जी प्रोवाइडिंग फ्यूल है बॉडी के लिए, प्लस ये एक बहुत ही अच्छा आयरन का सोर्स होता है। सो मदर्स के लिए लैक्टेशन के टाइम में कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू कैन से न्यूट्रिएंट होता है जो कि कंसिडर करना चाहिए। सो डेट्स को भी आप 2 से 3 डेट्स ड्राई फॉर्म में, या फिर डेट्स को आप सोक करके गर्म पानी में किसी डेजर्ट या स्मूदी में भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो डिफरेंट फॉर्म्स है डेट को यूज़ करने के लिए, बट आप ज़रूर डेट्स को अपनी जो रूटीन है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। बट अगेन पोर्शन साइज़ का आपको ध्यान रखना है, लाइक 5 से 10 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये भी लाइक शुगर्स में, इसमें शुगर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर आप लैक्टेशन फेज़ में है, प्रेगनेंसी फेज़ में है, तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे लिस्ट पे है जिंजर, अदरक। हमारे कंट्री इंडिया में अदरक हम ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों में, इवन पूजा में भी अदरक यूज़ होता है वो चनामृत बनाने के लिए। तो जिंजर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लिवर हेल्थ एंड योर डाइजेस्टिव हेल्थ। सो जिंजर को आप डिफरेंट फॉर्म में लाइक ग्रेट करके आप उसको वेजिटेबल, जब करी बनाते हो तो उसमें आप बॉईल कर सकते हैं, जब आप काढ़ा बना रहे हैं टी तो आप उसमें भी जिंजर को ऐड कर सकते हो। सो जिंजर खास तौर पे पोस्टपार्टम जो नोजिया के सिम्टम्स होते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि ये आप ऐसे लार्ज क्वांटिटी में नहीं खा सकते। बट जिंजर थोड़े क्वांटिटी में आपके बॉडी पे दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करता है, लाइक मेटाबॉलिज्म, जो कि आपको पोस्टपार्टम वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो जो बाकी न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हो, हेल्दी फूड्स जो आप ले रहे हो, उनका एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी बेटर होगा। और जो मूड स्विंग्स होते हैं, या जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, या फिर नोजिया के सिम्टम्स होते हैं, इन सबको भी जिंजर काफ़ी ज़्यादा जो है बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। तो जिंजर भी आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सुबह में अगर आप चाहो तो जिंजर लाइक जिंजर लेमन टी भी आप ले सकते हो, या फिर खाने के 1 घंटे पहले भी आप जिंजर को पानी में उबाल के आप वो पानी पी सकते हो। तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज टर्मरिक। खास करके जो फ्रेश टर्मरिक होती है, जो फ्रेश हल्दी की स्टिक जो मिलती है, उसको आप चाहो तो उसको कॉइन्स शेप में कट करके डिटॉक्स वाटर भी आप बना सकते हैं। प्लस अब ये कैसे बेनिफिट करता है, दिस इज़ अगेन अ गैलेक्टोगोगस विच इज़ मिल्क प्रमोटिंग। दूसरा कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंड थर्ड कि ये किसी भी तरीके की क्लॉगिंग या जो भी ब्लॉकेजेस होती है उसको क्लियर करता है बॉडी में। तो अगर आप ब्रेस्ट टिश्यू की एनाटॉमी देखेंगे तो हमारी ब्रेस्ट टिश्यू बहुत सारे डक्ट या चैनल से बनी होती है। तो खास करके जो न्यू मदर्स है
लाइक जो फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती है तो उनको काफ़ी बेनिफिट करता है अगर वो फ्रेश टर्मरिक अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। या तो इसको क्रश करके आप ऐसे भी टी में बॉईल करके आप ले सकते हैं, या आप करी में बॉईल करके ले सकते हैं, या फिर आप इसको ग्रेट करके भी वेजिटेबल में ऐड कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है जो फ्रेश टर्मरिक है। ये डक्ट को क्लियर रखता है ताकि जो मिल्क का फ्लो है वो काफ़ी स्मूथ हो और फ्लो की क्वांटिटी में भी किसी तरीके की रुकावट ना आए। तो इस तरीके से टर्मरिक काम करता है बॉडी में। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ शतावरी। ये हम सबको पता है, हमारे कंट्री में काफ़ी पॉपुलर है। एंड इसके पाउडर को आप पेस्ट बना के घी के साथ या दालचीनी के पाउडर के साथ पेस्ट बना के भी आप इसको ले सकते हैं 5 से 10 ग्राम। तो ये खास करके जो स्ट्रेंथ वाइटैलिटी जो होती है, जो आप कह सकते हो कि पोस्ट लाइक प्रेगनेंसी फेज से लेके लैक्टेशन फेज तक काफ़ी बॉडी में लाइक चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसको ये ठीक करता है। प्लस एक एनर्जी, एक स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है अंदर से इस फेज़ में, तो वो स्ट्रेंथ वाइटैलिटी भी शतावरी जो है वो प्रोवाइड करता है मदर्स को। तो अब हमने ऐसे फूड्स की बात कर ली जो कि क्वांटिटी को प्रमोट करते हैं, बट अब क्वालिटी पे आते हैं। हमें ये पता है कि बेबी के फर्स्ट 6 मंथ का जो न्यूट्रिशन है वो मदर के ही न्यूट्रिशन से मीट होता है। सो अगर आपकी मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके का डाइट ले रहे हैं उससे आपके मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी है। आपके बच्चे को सारा जो न्यूट्रिशन है मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ही मीट होता है। तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? तो इसके लिए डाइट में आपके लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 एंड लॉरिक एसिड। सो कैल्शियम के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आयरन के लिए आप नॉन वेज खा सकते हो, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप नट्स एंड सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ओमेगा 3 के लिए फ़िश, एवोकाडो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स, आप ये सारे सोर्सेज को ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए प्रोटीन के सोर्सेज आपको पता है, आप नॉन वेज फूड इंक्लूड कर सकते हैं, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जितने भी पल्सेस एंड लेग्यूम्स है, जितनी भी दालें हैं, छोले, राजमा, सोयाबीन, ये सब है, प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। एंड लास्ट इज़ लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड एक तरीके का एसेंशियल फैटी एसिड होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है। सो जो कुकिंग वाले कोकोनट ऑयल होते हैं आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए। और इन सब के बाद लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, जब हम सब चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है कि आप अपने स्लीप का ध्यान रखें। 6 to 8 आवर्स स्लीप आपको लेनी है। देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। यू कैन लाइक जो भी आपको पसंद है आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हो। अगर आपको कोई बात है जिससे आपको स्ट्रेस होती है सो यू कैन पिक अप एनी हॉबी। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग कर सकते हो। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप सुन सकते हो या प्ले कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। या मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स अपने बेबीज़ के साथ बिजी रहती है, बट इन केस उनको फ्री टाइम मिलता है और अगर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स आती है तो उससे बचने के लिए अपने आप को बिज़ी आप रख सकते हो। आपकी जो इंटरेस्ट है आप उस तरफ अपना जो टाइम है या माइंड है उसको उस तरफ आप ले जाइए। एंड या कोई फ़नी वीडियोज़, शोज़ है जो आपको पसंद है आप वो देख सकते हो। प्लस नींद जब आप पूरी लेते हो, खास करके जो फ्रेम होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में सो रहे हो, लाइक 10 to 6 या 12 to 8 या रात के 2 बजे से सुबह 10 बजे, तो ये फ्रेम जितना अर्ली आप शिफ्ट करोगे लाइक 9 PM 10 PM, तो उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी सही तरीके से काम करती है। हमारी बॉडी एक्चुअली वेट करती है हमारे लिए कि हम सही रास्ते पर आए, बट हम बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल में। हमारी बॉडी हमेशा रेडी होती है बट हम इतना ज़्यादा डेविएट होते हैं कि एक टाइम आता है जब बॉडी गिव अप कर देती है। तो उस टाइम जितने भी लाइक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है तो हम एक्सपीरियंस करते हैं डायबिटीज़, PCOD, देन जिनको प्रोलैक्टिन की ज़रूरत नहीं है उनमें हाइप्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हम सही फ्रेम में सोते हैं वो डायरेक्टली लिंक होता है हमारे सर्केडियम रिदम और लिवर साइकिल से। तो अगर आप
सही टाइम पे 10 PM अगर आप सोने जाते हो तो आपका लिवर सही तरीके से फंक्शन करता है। लिवर साइकिल के बारे में मैं जल्दी अपने आने वाले वीडियो में बात करूँगी। तो हमारा लिवर ठीक तरीके से काम करता है। लिवर मेन ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। प्लस जब आप सही टाइम पे सोते हो तो थर्मोजेनेसिस यानी कि बॉडी की जो हीट प्रोडक्शन होती है, लाइक टेम्परेचर रेगुलेशन, ठंड है गर्मी है, उस हिसाब से हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करती है। तो जब आप सही फ्रेम में सोते हो, लाइक द अर्लियर यू स्लीप एंड द अर्ली यू वेक अप, वो इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखता है। तो इन चीज़ों का इसीलिए खास करके ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी डाइट को बहुत ही अच्छा कर लेते हैं बट इसमें से कोई भी फैक्टर गड़बड़ है, खास करके आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगी, चाहे आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लेते हो। तो इसलिए स्लीप एंड स्ट्रेस, ये दो एक तरीके के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर है जो मिलके आपकी डाइट को इफ़ेक्टिव बनाते हैं आपकी बॉडी पे सही तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो। फूड्स के बारे में हमने बात किया जो कि मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में इंक्रीज़ करने में मदद करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितनी भी मदर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट